क्या लगता है आपको, ये खाली है या ग्याबिन है? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग के अंदर। तो फाइनली दोस्तों बहुत दिनों बाद हमारी धेनु जो है हमारे फार्म पर वापस आ चुकी है। अब देखते हैं ये ग्याबिन हुई है या नहीं हुई है, क्या क्या हमारे फार्म पर नया हो रखा है, तो हम आपको सभी चीजें दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारी धेनु से। तो दोस्तों देखो, ये है अपनी धेनु। लगभग भैया ये 40 दिनों तक उस फार्म पर रही है, उसके बाद अपने फार्म पर यहाँ पर आई है। इधर देखिए, इधर अपनी नंदनी जो है वो नमक को चाट रही है और रानी जो है वो उधर खड़ी है। दोस्तों हमारे फार्म पर जो सारी गायें हैं ना, वो लगभग वापस पूरी हो चुकी है। धेनु हमारी बाहर गई थी, उधर अपना जो है वो अर्जुन आ गया। अर्जुन को भी मैं दिखाऊंगा आपको उसकी हेल्थ और हाइट कैसी बनी है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी धेनु को। दोस्तों धेनु जो है हमारी 40 दिनों बाद आई है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या वाली बात जो मैं आपको बताऊँ वो ये है कि हम जब इसको 3 महीने पहले लेकर गए थे ना, तब तो बुल ने इसको क्रॉस किया था। लेकिन भैया इस बार जब हम इसको 40 दिनों तक रखा है, 40 दिनों में लगभग मान के चलिए 2 बार हीट में आती है गाय, लेकिन भैया एक बार भी बुल ने जो है इसको क्रॉस नहीं किया। तो दोस्तों इसके 2 कारण हो सकते हैं कि भैया जब हम इसको पहले लेकर गए थे क्रॉस करवाने के लिए तब ही ये ग्याबिन हो गई, इसलिए 40 दिनों में एक बार भी बुल ने इसको क्रॉस नहीं किया। और दूसरा कारण इसका ये हो सकता है कि भैया ये जो अपनी गाय है वो हीट में आई हो, लेकिन जो बुल है वो पुराना है, थोड़ा बूढ़ा हो चुका है, इसलिए उसने क्रॉस नहीं किया हो। तो भैया ये सारी बातों का जो संशय है ना, ये भैया अपने पूरा होगा, ख़त्म होगा गाय के पीढ़ी करने से। तो दोस्तों लगभग अगर हम मान के चले कि अगर उस समय जब पहले हमारे जो बुल ने इसको क्रॉस किया था उस समय अगर ग्याबिन हो गई हो तो आज इसके 3 महीने पूरे हो जाते हैं। तो दोस्तों इसको हम पहले पीढ़ी करवाएंगे। और दूसरा हमें काम करना हमारी रानी का। भैया हमारी रानी भी जो है वो आज इसके ब्याने के 4 महीने पूरे हो चुके हैं और ये दूसरी बार हीट में आ चुकी है। तो पहली हीट तो हमने इसको छोड़ दी थी, अब ये दूसरी बार हीट में आई है, तो हम इसकी भी जो है एआई करवा देते हैं। अब ये हमारी जो राधा आ गई और इधर है हमारी नंदनी। ये देखो, ये आराम से खाना खा रही है। इनका सुबह का खाना पीना हो चुका है और अभी ये इसका सूखा चारा हमने डाल दिया इसको, ताकि ये आराम से खा रही है। ये हमारी जो नंदनी है ना दोस्तों, ये लगभग जो 6 से 7 महीने की ग्याबिन हो चुकी है। और हमने जो इसकी एआई करवाई थी वो कौन से सीमन से करवाई थी हमने आपको पिछले ब्लॉग में बता दिया था। तो इसका लगभग देखिए आप मार्च के अंदर इसकी जो है वो डिलीवरी हो जाएगी। अब देखते हैं ये हमारे जो है ये बछड़ा देती है या बछड़ी देती है और किस प्रकार का इसका रिजल्ट सामने आता है। और इधर हमारी जो ये राधा है ना, ये देखो, ये भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अब देखो ये लगभग हो गई है 7 महीने की हो चुकी है, 7 से 8 महीने की हो गई है ये। और काफ़ी इसकी भी अच्छी हेल्थ बन रही है। हमारे धेनु जो है इसका भी हम काम करवा देते हैं आज। अब हम दिखाते हैं आपको हमारे अर्जुन से। ये देखो अर्जुन हमारा पूरा आज 4 महीने का हो चुका है और कितना शानदार देखो इसका हेल्थ बन रही है। इसकी आंखें देखो कितनी छोटी छोटी है। भैया मेरे को तो ये बुल है ना, जब बनेगा ना ये बुल, मेरे को लगता है ये बहुत ही शानदार क्वालिटी का जो है ये बनेगा। इसका रिजल्ट भी जो है ना बहुत ही शानदार आएंगे। इसकी हेल्थ भी जो है वो काफ़ी बढ़िया लग रही है मेरे को। टाइम टू टाइम इसका सारा काम हो रहा है। ये देखो कितनी प्यारी प्यारी और इसकी छोटे छोटी आँखें हैं। गिर का जो सिम्टम होता है ना, जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, वो पूरा ही है। इसके पाँव वगैरह देखो आप कितने यहाँ से मोटे हैं। तो मतलब भैया ये जो बड़ा होगा ना, मेरे को लगता है अभी ये 4 महीने का है और उधर हमारी जो राधा है ना वो है 7 महीने की। लेकिन देखना 1 से 2 महीने के अंदर ही ये दोनों लगभग बराबर दिखने लग जाएंगे, क्योंकि बुल की जो अपने बछड़े के जो अगर हेल्थ ग्रोथ होती है ना, वो बछड़े के मुकाबले ज़्यादा होती है। और ये अपने राधा पे तो अभी से ही माउंट करने की कोशिश करता है। तो ये अभी तो ये छोटा है, लेकिन फिर भी जो अभी इसकी जो एक्टिविटी दिखती है ना, उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा हमारे लिए काम करेगा। अभी देखो आज ही हीट में आ रखी है ना, इसलिए बार बार ये मेरे पीछे आ रही है, कहीं ये मेरे पे ही नहीं चढ़ जाए, इसलिए मैं भी थोड़ी सी दूरी बना कर रख रहा हूँ आज। और दूध के मामले में बात करें तो इसका दूध भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। अभी लगभग इसका सुबह शाम का मिला के मैं आपको बताऊं तो लगभग 11 से 12 लीटर इसका एक दिन का पर डे का हो जाता है। और जब मैं इसको नया लेकर आया था ना दोस्तों, तो अब तो आपको मैं बता देता हूं, लगभग अब 4 महीने हो चुके हैं। जब इसको नया लेकर आया था तो ब्याने के 15 दिन बाद इसका दूध जो है वो 18 लीटर पर डे का था दोस्तों। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बहुत ही शानदार था इसका दूध। लेकिन जैसे हमने इसके आज अभी आई हीट पा रखी है तो आज इसका दूध थोड़ा कम हुआ है। और अगर अब इसका एआई करवा देंगे तो दूध इसका और भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर अच्छी गिर गाय होगी ना तो वो शुरुआत में अच्छा दूध देगी, लेकिन बाद में भी इसका दूध जो है वो 10 किलो से कम नहीं होना चाहिए, तब ही वो दूध वाली अच्छी गाय मानी जाएगी। वरना अगर इसका दूध बिल्कुल ही मान लो 6-7 लीटर पर आ गया तो भैया फिर वो भी गाय जो है वो अच्छी दूध वाली नहीं मानी जाएगी। दूध वाली गाय की यही पहचान होती है कि वो लंबे समय तक
अपने दूध जो है वो देती रहे। शुरुआत में सभी गाय दूध अच्छा देती है, लेकिन बाद में 10 किलो का पर डे का जो अपना एवरेज है ना, वो तो आना ही चाहिए। तो दोस्तों थोड़ी देर में अभी अपने डॉक्टर साहब आ जाएंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं कि इसका हम कौन सा सीमन लगा रहे हैं। भाई उनके पास जो भी उपस्थित होगा वो हम लगा देंगे, क्योंकि हमारी ये जो गाय है ना, ये तो गिर के मामले में बहुत अच्छी है, और जो भी AI के जो अपने सीमन बनते हैं वो अच्छे ही बनते हैं, तो उसमें भी हमको कोई शंका वाली बात नहीं है। पहले तो हमने विचार किया था इसके हम सेक्सीड सीमन लगाएं, लेकिन दोस्तों क्या है कि सेक्सीड की जो है वो जो रेट है ठहरने की वो कम होती है, इसलिए हम इसको नॉर्मली लगाएंगे। पहले भी इसको एक बार बछड़ा हो चुका है, अभी फिर इसका बछड़ा हुआ है, तो भैया ये तो लगातार बछड़े ही दे रही है, लेकिन इसके सेक्सीड सीमन की जो है वो कंसीव रेट कम होती है ना, तो और महंगा भी आता है, तो इसका हम जो है वो रिस्क नहीं ले सकते। तो दोस्तों डॉक्टर साहब आ चुके हैं, अब पहले हम सीमन की बात कर लेते हैं, फिर कराते हैं अपनी धेनु की पीडी, और देखते हैं भैया हमारी गाय जो है वो गाभिन हुई है या नहीं हुई है। तो दोस्तों तेल और गर्म पानी हम लेकर आ चुके हैं। पहले तो करते हैं अपने AI, उसके बाद करेंगे थोड़ा पानी गर्म ज़्यादा है तो उसको पहले जो चाहिए होता है वो टेम्परेचर कर देते हैं। टेम्परेचर भी इसका एकदम एक्यूरेट है, जो होना चाहिए बिल्कुल बराबर उतना ही। कार्ड से टेम्परेचर नापने में क्या फ़ायदा रहता है, ताकि सीमन स्टोर जो अच्छे तरीके से एक्टिव हो सके। डॉक्टर साहब कौन सा अपने पास में अभी? ABC का ध्रुव। ABS का ध्रुव है अभी, तो ABC का ध्रुव है। तो जितने भी स्ट्रॉ आते सब बढ़िया ही आती है। देखो ख़राब अगर कोई भूल होगा तो उसकी स्ट्रॉ बनती ही नहीं है, और अगर आप अच्छी कंपनी से लेंगे तो आपके रिजल्ट आपको अच्छे ही मिलेंगे। वो शीत लग रही है उधर, इधर हमने रानी को बांध दिया है अर्जुन के पास ही। और देखो इसके सीमन स्टोर लगने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देखें इसका नंबर वगैरह नाम वगैरह पूरा प्रॉपर आपको उसके सीट पर जो है वो दिख जाएगा। तो ये जो है अपनी रानी कल सुबह आई थी हीट पर, तो आज इसको 24 घंटे हो गए हैं। एक इसका भी लगा देंगे और एक कल सुबह लगा देंगे, तो क्या इसके गाभिन होने के चांस जो है काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। और इसके 2 बच्चे हो चुके हैं, और इसके जो है वो गाभिन होने में कोई समस्या आती नहीं है। तो नॉर्मल सभी गायों का यही टाइम रहता है जब इसकी AI करने का होता है। चौथे महीने में, किसी किसी का तीसरे महीने में भी हो जाता है। तो दोस्तों इसकी अपने AI हो चुकी है। इसकी सीमन स्टोर भी आपको मैं दिखा देता हूँ, लेकिन अब जो है अपना सबसे महत्वपूर्ण काम अपने को करना है, वो करना है धेनु की पीडी। भाई ये बहुत ही अपने जो मतलब इसकी पीडी का टाइम आ गया ना, तो थोड़ी टेंशन मेरी बढ़ चुकी है कि भैया ये खाली निकल गई तो अपने को फिर क्या करना रहा इस गाय का, और अगर गाभिन हो गई तो भैया बहुत ही अच्छी बात होगी। तो पहले इसको भी बांध देते हैं, फिर इसकी भी हम पीडी करके देखते हैं कि भैया ये अगर गाभिन हुई है या ये खाली ही है अभी तक ही। तो इसको बांध देते हैं हम उधर अपने बांधने वाली जगह पर। तो अपने का जो परिणाम का समय आ गया है कि हमने 1 महीने तो उसको उस जगह पर छोड़ा था, और ये क्रॉस भी हुई थी वहाँ पे, लेकिन गाभिन हुई है या नहीं हुई है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो दोस्तों करो दुआएं करो कि अगर ये गाभिन हो जाए तो काफ़ी बढ़िया रहे। क्या लगता है आपको, ये खाली है या गाभिन है? जब थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। खाली है। तो दोस्तों देखो ये 1 महीने तक इसको बुल के पास छोड़ने के बाद भी ये भैया अपनी गाय जो है वो खाली ही निकली है। कंफर्म खाली डॉक्टर साहब? कंफर्म खाली है भैया। तो अब इसको हम क्या करवाएं? AI भी करवा लिया, बुल से क्रॉस भी करवा लिया, अब क्या रास्ता बचा है दोस्तों? अब आप ही बताओ। अगर कोई अनुभवी कोई हो जिसके साथ ये समस्या हुई हो तो उसने क्या किया है, तो ये भी आप चीज़ कमेंट में बताना, ताकि हमें कुछ इसकी जो है वो सहायता मिल सके। तो दोस्तों डॉक्टर साहब तो जा चुके हैं यहाँ से। अब भैया हमारे अपने धेनु तो खाली निकली है, अब हम इस गाय का क्या करें? आप कमेंट करके बताइए कि भैया किस प्रकार इस समस्या का समाधान किया जा सके। क्या ये गाभिन ठहरेगी या कभी भी नहीं ठहरेगी? क्या समस्या है इसके अंदर? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।